हेलो स्टूडेंट्स, मैं अस्तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बताने जा रहे हैं इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला इसमें पैराग्राफ है गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। और ये जो पैराग्राफ आप लिखेंगे ये 60 वर्ड्स का लिखेंगे, ठीक है। जितने भी पैराग्राफ मैं बोलने जा रहा हूँ अभी ये 60 वर्ड्स के ही होंगे इसमें। तो सबसे पहला इसमें है गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सेकंड पैराग्राफ इसमें है माय चाइल्डहुड। इसके बारे में बहुत आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंसर मैं स्क्रीन में देता रहूँगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैराग्राफ है ये पेपर में आ सकता है, जो इंग्लिश के पेपर अभी होंगे उसमें आने की संभावना है। नेक्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखनी है, ठीक है। आंसर स्क्रीन में है, वहाँ देख लीजिएगा। माई विलेज, अपने गांव के बारे में लिखना है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है। चाहे तो आप बना के भी लिख सकते। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी पैराग्राफ बोला जा रहा है, ठीक है, तो इन पैराग्राफ को आप लोग ना अपने मन से बना के लिखिए, ठीक है। जो मैं यहाँ पे स्क्रीन में दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आप लोग रट के लिखो, रटना नहीं है इसको। इससे आप हिंट लीजिए कि इसमें से हमें क्या क्या पॉइंट पे, टॉपिक पे लिखना है, और उसी बेस पे आप अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में उसको व्यक्त कीजिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि रट के आप लोग लिखें, मैं बार बार यही बोलूँगा, ठीक। तो आप लोग बना के लिखिए इसको, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। माई विलेज, अपने गांव के बारे में, सबको ही पता है अपना गांव, ठीक है। अपने गांव के बारे में लिखना है, बस ये कि इंग्लिश में लिखना है इसमें, ठीक है। और अगर नहीं लिख पाते तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, मैं स्क्रीन में आंसर दे दूंगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चे श्रमिक जो होते हैं, यानी कि श्रम मजदूरी जिसको कहते हैं, ठीक है। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के महत्व के बारे में एक पैराग्राफ लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने ही शब्दों में व्यक्त करने की, ठीक है। रटना नहीं है इसको, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए आप लोग और अपने मन से इसको बना के लिखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल लीडर, यानी कि नेशनल लीडर में कोई भी जो भारतीय जो लीडर है रहे होंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू इसमें लिखा है, में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में लिख दीजिएगा, सबसे बढ़िया होगा। अगला है विजिट टू अ जू, यानी चिड़ियाघर में आप लोग घूमने गए, उसके बारे में लिखना है। तो ये बना के भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद माई हॉबी, माई हॉबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अवॉइड पॉलीथीन सेव नेचर, यानी पॉलीथीन को अवॉइड करना है और नेचर को सुरक्षित करना है, ठीक है, बचाना है। तो इसके बारे में भी आप लोग एक बार इसमें पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए अपने शब्दों में लिखने की। नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखनी है। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगला है द चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बाल दिवस के ऊपर लिखना है। तो आप लोगों को तो आता ही है इसके बारे में, आंसर स्क्रीन में है, देख लीजिए। टीचर्स डे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स डे के बारे में लिखना है, आंसर स्क्रीन में है, इसको पढ़ लीजिएगा। माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर के बारे में लिखना है, ठीक है, आंसर स्क्रीन में है, देख लीजिए। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों का कटाव, यानी कटान, वन काटते हैं, उसके बारे में हमें बतानी है, ठीक है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेलीविज़न, यानी कि टीवी के महत्व के बारे में लिखनी है, 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आंसर स्क्रीन में है। और क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच के बारे में बतानी है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखना इसमें से कोई 2 पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिखेंगे और उसमें से एक करना है, ठीक है। पैराग्राफ आएंगे 2, बट उसमें से एक हमें करना होता है। तो देखना, मैं जितने भी बता रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें से कोई 2 पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। अब 100% तो नहीं कहूँगा कि आएगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कौन सा आएगा, बट एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि आ सकता है इसमें से, ठीक है। अगला इसमें है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल का संरक्षण, ठीक है, जल का संरक्षण के बारे में भी आता है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आबादी बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के बारे में भी लिखने के लिए आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ गुड लाइब्रेरी यानी अच्छे लाइब्रेरी के जो वैल्यू होते हैं, महत्व होते हैं, उसके बारे में बतानी है, मूल्य होते हैं यानी अच्छे लाइब्रेरी के मूल्य के बारे में बतानी है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोग लिखिएगा फिर। नेक्स्ट है योर फेवरेट स्पोर्ट्स या गेम भी हो सकता है, योर फेवरेट गेम भी होता है, स्पोर्ट्स भी सेम चीज़ है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो गेम वाला है ना स्पोर्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई हॉबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माई मदर, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक के बारे में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय के महत्व के बारे में बतानी है, ठीक है। जो वैल्यू और इम्पोर्टेंस दोनों लगभग सेम ही है, तो पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ है लगभग इसमें। गेम्स एंड हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम्स एंड हेल्थ, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। माय फेवरेट बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है ये, ठीक है। किसी एक बुक के बारे में बतानी है तो इसमें बताया गया रामचरितमानस के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जो बुक आपको अच्छी लगती है उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला है हेल्थ इज़ वेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार ही पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्स आर आवर फ्रेंड यानी जो फॉरेस्ट है हमारे मित्र है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आ सकता है। आवर स्कूल लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी सब लगभग एक ही टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं इससे पहले भी 2 लाइब्रेरी के बारे में बता चुका हूँ, वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी और इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, वो लगभग दोनों सेम टॉपिक है, बट ये आवर स्कूल लाइब्रेरी इसके बारे में अपने स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बतानी है, ठीक है। अगला है पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क के बारे में पैराग्राफ लिखनी है, तो आंसर स्क्रीन में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों या वनों का महत्व है, ठीक है, वनों का महत्व है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है नीड टू सेव वाटर यानी कि पानी बचाने की आवश्यकता, क्यों बचाने चाहिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि पानी को हमें क्यों बचाना चाहिए, ठीक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला है चेंजिंग रोल ऑफ अ वुमेन यानी कि वुमेन के जो चेंजिंग रोल है इसके बारे में लिखनी है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। एन आवर इन अ पब्लिक पार्क यानी पब्लिक पार्क में 1 घंटा आपने कैसे बिताया इसके बारे में लिखनी है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन में आंसर दे रहा हूँ। अगला है अफ्लूड सीन्स यानी कि बाढ़ आने की जो दृश्य है उसके बारे में वर्णन करनी है, 60 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखनी है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आंसर स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है लाइफ एंड फूड ऑफ अ फार्मर यानी कि जो किसान होते हैं, ठीक है, उसके भोजन और जीवन के बारे में बतानी है कि कैसे क्या उनके जो रहते हैं भोजन रहते हैं, इसका लाइफ मतलब किसानों का लाइफ कैसे रहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉल्यूशन इन इंडियन रिवर यानी कि भारतीय नदी में जो प्रदूषण है उसके बारे में व्याख्या करनी है, 60 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिख के बताना है, ठीक है। रेनी डे, बरसात के जो दिन होते हैं उसके बारे में वर्णन करना, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आई स्पेंड माई संडेज यानी मैं अपने संडेज़ को कैसे व्यतीत करता हूँ, तो आप लोग अपना दिनचर्या लिख दीजिए संडे का कि कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं, ठीक है, सब कुछ लिख दीजिए, खेलने कब जाते हैं, टीवी कब देखते हैं, फ़ोन कब चलाते हैं, ठीक, बस यही चीज़ इसमें करना है, बस हो गया, संडे कैसे बिताते हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग रूटीन होता है, तो आप अपने अलग अलग रूटीन के बेस पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के जो खतरनाक प्रभाव है उसके बारे में बतानी है, ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग इसको एक एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली आप लोग इस इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएंगे। और मैं और भी वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है, मॉडल्स वगैरह सब बता दूँगा इसमें कि कौन कौन सा आने की संभावना है। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है, यानी साफ़ सफाई की जो महत्व है उसके बारे में बतानी है।
तो ये जितने भी मैंने पैराग्राफ बताए हैं, आप लोग इन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, ये पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।